इस वक्त TV9 नेटवर्क से बात करने के लिए हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपिंदर हुड्डा। सर, इस बार कांग्रेस ने हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन किया। लोकसभा में अनएक्सपेक्टेड था, लोगों को अंदाजा नहीं था। विधानसभा चुनाव है, कैसा रहेगा कांग्रेस का प्रदर्शन? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और जो नतीजे आए हैं तो लोगों ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 36 बिरादरी एक होके लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हैं। आपको लगता है कि लोकसभा से बेहतर प्रदर्शन होगा? हाँ, देखो ना, पिछली बार जब 2019 के चुनाव हुए थे तो 79 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी ने लीड किया था, कांग्रेस ने 10 में किया था, एक में जेजेपी ने किया था। जब थोड़े दिन के बाद विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के तो बन गए 10 से 31 और बीजेपी के 79 से बन गए 40। तो ये साफ संकेत है ये, क्योंकि 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में जो नतीजे आए हैं, हर पार्लियामेंट क्षेत्र में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। 90 असेंबली के क्षेत्र हैं हमारे, 90 के 90 में बीजेपी का घटा है, कांग्रेस का बढ़ा है। सीट 46 में तो लीड ही किया अलायंस ने, इंडिया अलायंस ने। बाकी मैं बता रहा हूँ वोट बैंक बढ़ा। तो ये संकेत होते हैं, ये एक लोगों का किस तरफ रुझान है, यही एक संकेत जो मिलता है हमारे को। तो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ लोगों ने मन बना रखा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हुड्डा जी, लोगों ने मन क्यों बना रखा है? ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ 2014 के बाद कि इतना वोट शिफ्ट हो गया हरियाणा में 2024 आते आते? देखिए, लोगों ने 10 साल का कार्यकाल हमारा देखा और 10 साल के कार्यकाल ये देखा। और हरियाणा 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में हमारा प्रदेश नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में। और अब इन 9.5 साल के इनकी सरकार के बाद पहले 5 साल बीजेपी की सरकार थी और 4.5 साल बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार थी। हरियाणा आज किस चीज़ में है नंबर 1? बेरोज़गारी में। आज अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स एक निकलता है, उसमें हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश बताया है। और नौकरियां जो है, इन्होंने कौशल रोजगार निगम बना रखा है। उसका काम क्या है? ठेके पे नौकरी देना, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस। मतलब जो पढ़े लिखे जिनको पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनको जो थोड़े मतलब कम उसमें एक ठेके पे रखना, जब मर्जी उसको हटा लो, जब मर्जी लगा लो। और ना तो उसमें क्या नाम रिजर्वेशन है, ना उसमें पेंशन है, ना उसमें कोई मतलब सुविधा है, ग्रेचुइटी है या कुछ भी नहीं है। तो उसका नतीजा ये निकला कि हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है आज। और उसका नतीजा आपके सामने है। तो आप अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, ठेके के। यहाँ तक का ठेका, भाई हमने तो ठेकेदारी सिस्टम ख़त्म किया था और ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई। यहाँ तक कि हमारे नौजवानों को इजराइल भेजने की तैयारी करी थी इन्होंने, वहाँ भिजवा दिए और उसमें बड़ी मुश्किल, बड़े ज़ोर शोर से प्रचार किया, देखो हमने इजराइल में रोज़गार दिलवा दिया लड़ने के लिए वहाँ पे। तो इस प्रकार से आप स्वयं देख रहे हैं। और जहाँ तक खेल और खिलाड़ियों की बात है, हरियाणा में पोटेंशियल है खिलाड़ियों का बहुत ज़बरदस्त। जो हमारी बेटियाँ, पहलवान बेटियाँ, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे मतलब कॉमनवेल्थ हो, उनके साथ जो है क्या व्यवहार हुआ। जंतर मंतर पे उनको धरना देना पड़ा। आज तक भी उनको मतलब न्याय नहीं मिला। इसी प्रकार से जो हमारी नीति थी, पदक लाओ पद पाओ। वैसे हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, जैसे मनु भाकर हैं, सरबजीत हैं, छा गए हैं पेरिस में। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, हमारी नीति थी पदक लाओ पद पाओ। डीएसपी भर्ती करते थे, हमने स्टेडियम भी गांव-गांव में बनाए, पोटेंशियल पैदा किया। देखो, खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रोत्साहन
और एक उसका फ्यूचर शो करना, जो खिलाड़ी पदक लाएगा। तो हमने गांव-गांव में स्टेडियम बनाए जो आज ये सरकार मेंटेन नहीं कर पा रही है। और मतलब छोटी आयु में ही स्पैट सिस्टम चलाया हमने। स्पैट का मतलब जब छोटी आयु में ही पहचान की जाती थी कि किस खिलाड़ी का, किस बच्चे का किस तरफ ये है। और यही कारण था, हम नशे से बचे रहे। अब तो हरियाणा में नशा आ गया, पंजाब से ज़्यादा डेथ हरियाणा में हुई है। तो ये है, मनु भाकर है, उस टाइम से मतलब बहुत उसकी परफॉर्मेंस रही। और जब वहाँ गई, वहाँ पर उसके जाने से पहले मतलब लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ द बच्चे की कॉन्फिडेंस देखो खिलाड़ी की। यहाँ मेरे पास आई और मेरे को कहा, दादाजी अब के मैं मेडल लेके आऊँगी। मनु भाकर ने आपसे बोला? नहीं, उसने बोला मेरे को। वो मेरे से कह जी आशीर्वाद लेने आए हैं, वो और उसके पिताजी आए थे। और ये कहा, दादाजी मैं आपके मेडल लेके आऊँगी। लेके आई। मतलब आप देखो ना, कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ में 38 गोल्ड मेडल मिले थे यहाँ जब हुआ 2010 में, जिसमें 22 अकेले हरियाणा के थे। ओलंपिक्स में अगर 6 मिले हैं तो 4 हरियाणा के। अब जो पहला मेडल आए हैं दोनों हरियाणा के, सर्वजीत और मनु भाकर। मैं वापस आपको राजनीति में लाना चाहूँगा। आपने हरियाणा मांगे हिसाब एक कैंपेन लॉन्च की, उसमें भर्ती पे, क्राइम पे, बाकी आपने तमाम चीज़ों पे, पॉलिसीज़ पे बात की। इसमें आपको लगता है कि सबसे बड़ा फेलियर इस वक्त बीजेपी सरकार का क्या है? देखिए, बीजेपी सरकार का आप 14 का घोषणा पत्र उठा लो, 19 का उठा लो, कोई पूरा नहीं, सब वायदे किए, कोई वायदा पूरा नहीं किया इन्होंने। और हर वर्ग इससे विमुख है, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 है। अपराध में आपने बताया अनसिक्योर स्टेट हो गया, असुरक्षित प्रदेश हो गया, अपने आप को कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियाँ चल रही हैं। एक ऐसा वातावरण हो गया जैसे ये 2005 से भी पहले एक बार ऐसा ही था हरियाणा में। तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, मेरे को मौका मिला। मैंने बनते ही ये कहा था, बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। और ऐसा ही हुआ, सब भाग गए यहाँ से। और उसके बाद 10 साल जो है एक वातावरण आया, इन्वेस्टमेंट आई। जापान की 70% जो देश में इन्वेस्टमेंट है, हमारे समय में अकेले हरियाणा में थी।